वेलकम टू एमबीबीएस क्लास विद आशीष। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉप्लिटियल आर्टरी के बारे में। आज टॉपिक हमारा पॉप्लिटियल आर्टरी। लास्ट वीडियो में हमने अब तक क्या क्या डिस्कस कर लिया है। सारी आर्टरियल सप्लाई, पूरी लोअर लिम्ब की ओवरव्यू देखी थी। फीमोरल आर्टरी डिटेल में डिस्कस किया था हमने, उसका कितने ब्रांचेस होते हैं, क्या उसका कोर्स है, क्या एक्सटेंड है जो आपको जानना चाहिए। हमने रिलेशंस नहीं डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, क्योंकि हमने उसको फीमोरल ट्रायंगल के टॉपिक में कवर किया है। अब बात आती है पॉप्लिटियल आर्टरी की। पॉप्लिटियल आर्टरी बहुत ही सिंपल आर्टरी है, उसका कोर्स बहुत ही छोटा है, उसके ब्रांचेस बहुत ही सिंपल हैं, बट कुछ रिलेशंस और कुछ ब्रांचेस हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, बट वी नो हाउ टू मेक इट सिंपल। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक आवर वर्क। अब डिस्कस करते हैं पॉप्लिटियल आर्टरी। आप पहले ही बता चुका हूँ, हार्ट से आता है आर्च ऑफ आर्टा, डिसेंडिंग आर्टा, द असेंडिंग आर्टा, आर्च ऑफ आर्टा, डिसेंडिंग आर्टा, जो डिवाइड होता है कॉमन इलियाक, फिर एक्सटर्नल इलियाक, इनवॉल्विंग लिगामेंट के अंदर से पास होती है फीमोरल आर्टरी। अब मेन टॉपिक आता है हमारा पॉप्लिटियल आर्टरी। कब स्टार्ट होता है? जैसे अडक्टर मैग्नस से फीमोरल आर्टरी निकलती है, वो चली जाती है ओपनिंग इन द अडक्टर मैग्नस। फिर जैसे अडक्टर मैग्नस की ओपनिंग से आती है, वो कन्वर्ट हो जाती है पॉप्लिटियल आर्टरी। आपको पहले बता चुका हूँ ओपनिंग बनती कैसे। सपोज ये बोन है, ठीक, और ये मसल है, ऐसे मसल है, तो मसल का ये पॉइंट अटैच है, ये पॉइंट अटैच है, और बाकी पॉइंट बोन में अटैच नहीं है, तो ऐसे आर्च बन जाएगा, ऐसे आर्च बन जाएगा। ये पॉइंट अटैच है, ये पॉइंट अटैच नहीं अटैच है, और बीच वाला अटैच नहीं है, तो ऐसे आर्च बन जाता है। यहाँ पर टेंडन रहता है, इसलिए ओपनिंग हमेशा ओपन रहती है, तो टेंडिनस आर्च है। अगर मस्कुलर आर्च होता तो कोलैप्स हो सकता था, इसलिए एकदम टेंडिनस आर्च रहता है। इसे बोलते हैं टेंडिनस ओपनिंग इन द अडक्टर मैग्नस या फिर अडक्टर हायटस। हायटस मतलब होता है ओपनिंग, हायटस। फॉर नोट्स यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। आपको सिलेक्शन उसकी लिंक हमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। तो आपको अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो जैसे ओपनिंग से पास हो जाती है, ये बन जाती है पॉप्लिटियल आर्टरी में। अब डिस्कस करते हैं पॉप्लिटियल आर्टरी। पॉप्लिटियल आर्टरी इज़ ए कंटिन्यूएशन ऑफ फीमोरल आर्टरी, कंटिन्यूएशन ऑफ फीमोरल आर्टरी। और नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, कि एज सुन एज द फीमोरल आर्टरी पासेस थ्रू द ओपनिंग इन द अडक्टर मैग्नस इट चेंजेस इनटू द पॉप्लिटियल आर्टरी। और आपको बताया मैंने, जैसे अडक्टर कैनाल ख़त्म होता है और हायटस ओपनिंग स्टार्ट होती है, ये जंक्शन का कहाँ होता है? मिडिल 1/3 और लोअर 1/3 के बीच में। फीमोरल ट्रायंगल और अडक्टर कैनाल के बीच में जंक्शन होता है, वो होता है अपर 1/3 और मिडल 1/3। ये थाई के हैं, थाई की डिविजन्स हैं। थाई को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, अपर 1/3, मिडल 1/3 और लोअर 1/3। अपर 1/3 और मिडल 1/3 के बीच में है फीमोरल ट्रायंगल और अडक्टर कैनाल की जंक्शन, और अडक्टर कैनाल और ओपनिंग का जंक्शन है वो है मिडल 1/3 और लोअर 1/3 में। आपको ये बात पता होगी, तो ये 3 पॉइंट आप पॉप्लिटियल आर्टरी के बारे में बहुत ही आराम से लिख सकते हैं। एक तो इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ द फीमोरल आर्टरी, और दूसरा एज सुन एज द फीमोरल आर्टरी पासेस थ्रू द अडक्ट ओपनिंग द अडक्टर हायटस या फिर अडक्टर मैग्नस इट चेंजेस इनटू द पॉप्लिटियल आर्टरी। और वो कौन से जंक्शन पे होती है? मिडल 1/3 और लोअर 1/3 के। जब हम पॉप्लिटियल फोसा डिस्कस करेंगे, तो इस पॉप्लिटियल आर्टरी का डायग्राम मैंने वहीं पर डिस्कस करूँगा। यहाँ पर तो हम डॉटेड शो कर देंगे बस, बट जो एक्चुअल डायग्राम है डिफरेंट रिलेशन के साथ, वो यहाँ बहुत ही अच्छा है। आप देखिएगा कैसे कब आर्टरी वेन चेंज होती रहती है, इसका रिलेशंस पॉप्लिटियल फोसा के अलॉन्ग। इसलिए मैं इसको यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पॉप्लिटियल फोसा का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये तो होगी ओरिजिन की, पॉप्लिटियल आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट करती है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि कब ये एंटीरियर टिबियल और पोस्टीरियर टिबियल में जैसी डिवाइड हो जाएगी, तो वहीं पर इसकी एंडिंग हो जाएगी। ये कौन सा पॉइंट होता है? या मतलब पॉप्लिटियस मसल के लोअर बॉर्डर पे। एट द लोअर बॉर्डर ऑफ पॉप्लिटियस मसल it terminates into which 2 branches? Anterior and posterior tibial. It terminates to 2 branches, anterior tibial और posterior tibial.
एंटीरियर टिबियल एंड पोस्टीरियर टिबियल। सो ये हो गया इसका ओरिजिन और इसका कहाँ पे एंड करती है। अब देखते हैं इसका। सो अगर ब्रांचेस की बात किया जाए, पोप्टिल आर्टरी की जो मेन ब्रांचेस होती हैं वो 3 होती हैं। सो ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं? 3 ब्रांचेस। क्या क्या? GMC, GM और C। जेनिकुलर, जेनिकुलर मतलब होता है जो नी जॉइंट से रिलेटेड हो। जो कोई भी वर्ड आपको सुनाई दे जेनिकुलर या फिर जेनिकुलर या फिर कोई भी हो उससे रिलेटेड कुछ, तो इस वर्ड का क्या मतलब होता है? जेनिकुलर मतलब होता है रिलेटेड टू नी। कोई भी स्ट्रक्चर जो यूजुअली नी से रिलेटेड होता है उसे हम जेनिकुलर वर्ड से डिनोट करते हैं, रिलेटेड टू नी। सो ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो कोई भी आपको जेनिकुलर आर्टरी, जेनिकुलर वेन आपको अगर सुनाई दे या फिर कोई आपसे पूछे कहाँ पर होगी, तो आपको याद होनी चाहिए किसी नी जॉइंट के आसपास ही होगी। सो एक तो GMC। सो G से हो गया जेनिकुलर, M से होता है मस्कुलर ब्रांचेस, मतलब कौन कौन से मसल्स को सप्लाई करती है, और C से तो आपको पता ही होगा क्यूटेनियस ब्रांचेस, क्यूटेनियस ब्रांचेस। सो जेनिकुलर जो ब्रांचेस होते हैं वो 5 होते हैं नंबर में, 5 होते हैं नंबर में। कौन कौन से होते हैं? तो ये 5 को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर। सो जो 5 ब्रांचेस हैं ये फर्दर डिवाइड हो जाती हैं, होती हैं 2 सुपीरियर, 1 मिडल और 2 इन्फीरियर में। जो मिडल जेनिकुलर ब्रांच होती है किसको सप्लाई करती है? सप्लाई करती है क्रूशिएट लिगामेंट को। नी जॉइंट पे हम क्रूशिएट लिगामेंट क्या होता है वो देखेंगे। सप्लाई करती है क्रूशिएट लिगामेंट को, इसके साथ साथ साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द नी जॉइंट। तो 2 चीज़ को सप्लाई करती है क्रूशिएट लिगामेंट, और दूसरा क्या हो जाएगा? साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द नी जॉइंट। जो सुपीरियर जेनिकुलर होती है ये सप्लाई करती है एनास्टोमोसिस करने में नी जॉइंट कराऊँ। सो दोनों सुपीरियर और इन्फीरियर जो है ये सप्लाई करती हैं एनास्टोमोसिस से नी जॉइंट कराउंड, हम देखेंगे अंडर द हेडिंग एनास्टोमोसिस अराउंड द नी जॉइंट। सो ये दोनों ब्रांचेस सुपीरियर और इन्फीरियर को वहाँ देखेंगे। उससे पहले एक को बात बता दूँ, जो सुपीरियर और इन्फीरियर हैं ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है, मीडियल और लेटरल। ऐसे इन्फीरियर भी मीडियल और लेटरल। सो सपोज ये आ रही है पोस्टीरियर सरफेस, अब ड्रॉ करते हैं। सो हमने ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फीमर, टिबिया और फिबुला का पोस्टीरियर सरफेस हमने बहुत ही रफली ड्रॉ किया है। जब हम इसका अलग से डायग्राम देखेंगे बोन्स का, वो अलग टॉपिक है। सो ये क्या होता है, यहाँ पर अडक्टर मैग्नस की ऐसे ओपनिंग होगी, यहीं से फीमोरल आर्टरी ऐसे निकलेगी, यहीं से फीमोरल आर्टरी निकलेगी, चेंज हो जाएगी पोप्लिटेल आर्टरी में। और ये कहाँ पर एंड करता है ये पोप्लिटेल आर्टरी? यहाँ पर पोप्लिटियस मसल होती है जो यहाँ पर अटैच होती है। सो इसके लोअर बॉर्डर पे टर्मिनेट हो जाएगी। सब ड्रॉ करते हैं। इस ओपनिंग से निकली है ये पोप्लिटेल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी चेंज होगी पोप्लिटेल आर्टरी में, और एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द पोप्लिटियस, लोअर बॉर्डर, और ये अपर बॉर्डर है, ये अपर बॉर्डर है, ये लोअर बॉर्डर है। सो एट द लोअर बॉर्डर पोप्लिटियस डिवाइड हो जाती है पोस्टीरियर टिबियल और एंटीरियर टिबियल में। देखिए एंटीरियर टिबियल यहाँ पर इंटरोशियस मेम्ब्रेन की तरफ जा रही है ताकि ये सामने की तरफ आ सके, इस प्लेन को ऐसे पियर्स करते हुए ये सामने की तरफ आ सके। सो इंटरोशियस 2 बोन्स के बीच में ऐसे इंटरोशियस मेम्ब्रेन है, इसको पियर्स करते हुए ऐसे एंटीरियर की तरफ ये आ जाएगी। सो अब देखते हैं इससे ब्रांचेस। आपको बताया था जेनिकुलर ब्रांच कौन से होते हैं, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर। सो जो इस तरफ जा रहा है ये लेटरल सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी, सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी। बताया था सुपीरियर जेनिकुलर आर्टरी होता है, मिडल और इन्फीरियर। सो 2 सुपीरियर, 1 मिडल और 2 इन्फीरियर। ठीक है, ये 2 सुपीरियर, 1 मिडल है और 2 इन्फीरियर है। जो लेटरल साइड है सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी, वैसे हो गया सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी, वैसे ये है मिडल हो गया, या जो नीचे वाला है ये है इन्फीरियर लेटरल जेनिकुलेट आर्टरी और इन्फीरियर मीडियल जेनिकुलेट आर्टरी। तो ये सारे पोप्लिटेल आर्टरी के ब्रांचेस कंप्लीट हो गए। बस क्यूटेनियस ब्रांच तो सप्लाई कर दी यहीं के क्यूटेनियस रीजन्स को, पर जो मस्कुलर ब्रांचेस होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो
जो किसको सप्लाई करती है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, तो हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं जो सप्लाई द हैमस्ट्रिंग मसल्स। अडक्टर मैग्नस के हाइटस से पास हो रहा है तो अडक्टर मैग्नस को सप्लाई तो करेगा ही करेगा। सो सप्लाइज अडक्टर मैग्नस। उसके अलावा जो लोअर जो ब्रांचेस होते हैं वो जीपीएस मसल्स को सप्लाई करते हैं जो कि लेग के सुपरफिशियल मसल्स हैं, जी फॉर गैस्ट्रोक्नेमियस, प्लांटारिस एंड सोलियस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोप्रियल आर्टरी ब्रांचेस। जो रिलेशंस हैं क्या तो हम उससे सेपरेट वीडियो बना देंगे, नहीं तो हम उसको कहाँ डिस्कस कर लेंगे, पोप्रियल फोसा के टॉपिक में।